जिस तरह से थोड़ी सी औषधि या मेडिसिन एक भयंकर बीमारी को रोक सकती है या फिर उसे ठीक कर सकती है, दूर कर सकती है, उसी प्रकार परमेश्वर यानी कि ईश्वर से प्रार्थना या उसकी स्तुति करने से एक भयंकर कष्ट और दुखों से नाश होने से बचाती है। ये होता है प्रार्थना की शक्ति। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की शक्ति क्या होती है और प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर या ईश्वर से बात करना और अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना, ये होता है प्रार्थना का मतलब। आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज को एंड तक देखिए, तभी आपको एक अच्छा मैसेज समझ में आएगा। प्रेयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें प्रेयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेयर से हम परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर के क्लोज़र आते हैं और परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। ये होता है प्रेयर का मतलब। तो प्रेयर क्यों हमें करना चाहिए? क्या ऐसा है जो हमें प्रेयर में समय बिताना चाहिए? नंबर 1, परमेश्वर के करीब या निकट लाती है। प्रेयर ही है जो हमें परमेश्वर के क्लोज, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास जाने में हमें मदद करती है। स्तुति, आराधना, प्रार्थना परमेश्वर के हमें निकट लाती है। नंबर 2, पवित्र आत्मा को इनवाइट करती है। हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का जो निवास है हमारे जीवन में हो जाता है और हमें अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। नंबर 3, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें ये सिखाती है, धन्यवाद और आभार को प्रकट करती है। हम परमेश्वर को पूरी रीति से धन्यवाद और उसका आभार प्रकट करने में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नई राह दिखाती है। जब हम प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तो हमको एक नई डायरेक्शन, हमें एक नई रास्ता दिखाती है, हमारे लिए एक नई रास्ता ओपन करती है। प्रार्थना एक नई रास्ता खोलती है हमारे लिए। नंबर 5, प्रार्थना हमारे तनाव, स्ट्रेस, थकान को कम करती है। हम कितना भी थके हों, हम प्रार्थना करें तो वो हमारे स्ट्रेस को, जो हमारे टेंशन होती है, उसको कम करती है। इसलिए हमें प्रार्थना में समय बिताना है। नंबर 6, हृदय अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। आजकल बहुत सी समस्याएं हैं और नंबर 1 पे चल रही हार्ट अटैक की समस्या, क्योंकि हृदय अच्छा नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना में समय बिताएं तो हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा और अच्छा रहेगा। परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय को अच्छा रखने वाला है। नंबर 7, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं तो वो हमारी सोचने की क्षमता को और भी बढ़ाती है और हम अच्छी सोच में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, जब हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं तो टेम्पटेशन यानी कि अभिलाषाओं से हम दूर रहते हैं और प्रार्थना हमें अभिलाषाओं से दूर रखती है। हमें आगे अगुवाई होती है कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे पाप होगा, हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 9, प्रार्थना से चंगाई मिलती है। प्रार्थना ही है जो हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी रिक्वेस्ट को प्रेजेंट करते हैं, परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें चंगा करता है। इसलिए कहता है कि वचन इस प्रकार से कहता है कि जो खुश हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करें, जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। याकूब की पत्री चैप्टर 5 13 से 18 तक प्रार्थना की क्या शक्ति है इसके बारे में बताया गया है, जरूर पढ़िएगा। प्रार्थना की वो शक्ति है, यदि कोई रोगी हो तो वह विश्वास के साथ में प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसको चंगा करेगा, उसके पापों को माफ़ करेगा, उसको उठा करके खड़ा कर देगा। और एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा और फिर प्रार्थना की तो 3.5 साल के बाद में मेघ बरसा
और भूमि बहुत ही फलवंत हुई। ये है प्रार्थना का शक्ति। तो आप भी प्रार्थना में ज़रूर समय बिताइए, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार जो होती है दुआओं की होती है। हमारे ज़ुबान पर पहुंचने से पहले परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। ये होती है दुआ की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति। इसलिए प्रार्थना में समय बिताएं ताकि आप परमेश्वर के निकट जाएं, आपकी दुआएं परमेश्वर सुने। गॉड ब्लेस यू।